हाँ जी बेटा, देखो तो अब तक हमने बात की थी कि जो लाइट जो है ना वो शेडो रीजन में एंटर हो जाती है, जिसको हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं, और फिर वहाँ पर हमें फ्रिंजेस मिलते हैं, ब्राइट डार्क इस तरह से फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ए लेस देन लेमडा, ठीक है ना, साइज़ ऑफ अपर्चर छोटा होना चाहिए किसकी, लाइट की वेवलेंथ के साइज़ के, ठीक है। तो उसी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर हम आगे बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है और ये एक छोटा सा सिंगल स्लिट था। इस स्लिट का साइज़ हमने ले लिया ए, ठीक है ना, स्लिट का साइज़ हमने ए ले लिया, डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, सेंट्रल ब्राइट मिल रहा था। क्यों मिल रहा था सेंट्रल ब्राइट, देखो मैं अगर आपको डायग्राम फिर से दिखाऊँ वो वाला, तो इसी में है। खैर देखो सेंट्रल ब्राइट क्यों मिल रहा था बेटा, उसका रीज़न ये था सेंट्रल ब्राइट मिलने का कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया था, 0 हो गया था, ठीक है ना। और आपको पता होगा जो ए स्क्वायर होता है वो क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 5, ये था। और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि देखो पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम। और मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर मैं कोई पी पॉइंट ले रहा हूँ और पी पॉइंट पर हम ये मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है ना वो डिपेंड करेगी, डेफिनेटली बात है बेटा, इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। देखो एक पाथ ये हो गया ए से लेकर पी तक और एक पाथ ये हो गया बी से लेकर पी तक, ठीक है ना। अब बी से लेकर पी तक तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, बी पी माइनस ए पी, ठीक है ना। और इसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा। देखो मैं आपको ये डायग्राम जो है फिर से बता देता हूँ एक बार। भाई ये आपके पास वो स्लिट थी, ये आपके पास स्क्रीन थी, स्मॉल लेवल पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा ये जो है आपका पी पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है, और ये आपका सेंटर पॉइंट है सोर्स का, ठीक है जी। अब आपको ये आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। बट जनरली अगर यहाँ सेंटर से इस पी पॉइंट पर कोई लाइट जा रही होती तो वो एंगल थीटा बनाएगी, कितना एंगल बना रही है, थीटा। ठीक इसी तरह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बाय ज्योमेट्री। तो फिर ये देखो इस तरह की ट्रायंगल आपकी बनेगी, ये थीटा और ये क्या है आपका 90, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। ये सेपरेशन आपका ए है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा। मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को थोड़ा ब्रॉड करके बता देता हूँ आपको, एक मिनट। देखो जैसे यहाँ पर बताता हूँ, ये आपके पास स्लिट थी ये वाली, ठीक है, और ये आपके पास स्क्रीन थी, ये पी पॉइंट है आपका, ठीक है। तो देखो ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस ए बी, पाथ डिफरेंस होगा बी पी माइनस ए पी, ठीक है। अच्छा तो देखो ये जो एंगल है मान लेते हैं ये वाला ए, देखो ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, थीटा है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। और हमें ये पाथ डिफरेंस निकालना है। देखो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये पाथ डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा हो जाएगा। ये जो ये वाला एंगल बना है ये भी कितना होगा आपका, थीटा एंगल होगा, ठीक है ना। और ये साइड कितनी है, ए है आपकी, तो ए कोस थीटा यहाँ पर और ए साइन थीटा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एंगल हो गया हमारा ए साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट डार्क हमें मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, फर्स्ट डार्क जो हमें मिलेगा वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये कहो कि प्रीवियस केस में सर आपने ऐसा बोला था पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होता है तो वहाँ पर तो हमें कंस्ट्रक्टिव मिलता है, पर यहाँ पर आप कह रहे हो डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला डायफ्रैक्शन जो है एक टाइप है
इंटरफेरेंस की, ठीक है। पर एक चीज़, एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है बस यही समझना है। वहाँ YDSC में आपके पास दो सोर्स थे, S1 और S2, और यहाँ डायफ्रैक्शन में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हैं, ठीक है ना। बस यही चीज़ समझनी है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हैं। देखो ये जो आपकी स्लिट थी, ये जहाँ पर ए जिसका गैप था, इस स्लिट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट्स होंगे जो कि सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हैं, ठीक है ना। वहाँ पर तो सिर्फ हमने दो ही सिंपल इक्वेशन ली थी ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और दूसरा लिया था ए साइन ओमेगा टी, यानी दोनों के बीच में फाई या थीटा एंगल का फेज डिफरेंस हमने लिया था। वहाँ पे सिंपल हमने दो वेव ली थी, पर यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसको अब कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे डिटेल में, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। यहाँ पर पाथ डिफरेंस में कितना बोल रहा हूँ, लैम्डा है। BP माइनस AP जो है, जो आपका पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा। और लैम्डा होने से इस पॉइंट P के ऊपर, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर आपको फर्स्ट डार्क मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ये भी आपका फर्स्ट डार्क होगा, ये भी आपका फर्स्ट डार्क होगा। ये अबव द सेंट्रल मैक्सिमा होगा और ये बिलो द सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। इसके ऊपर भी आपको फर्स्ट डार्क मिलेगा और इसके नीचे भी आपको फर्स्ट डार्क मिलेगा। क्योंकि देखो अब हम मान लेते हैं, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो वो आपस में जब P पॉइंट पर पहुँचेंगे तो इंटरफेरेंस करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट सोर्स जो है वो 51 सोर्स के साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है। मैं अगर आपको बुक से ये डायग्राम बताऊं तो देखो, एक मिनट दो मुझे आप, ये रहा, देखो इस तरह से है बुक में कि ये हमारे पास इन्होंने 12 सोर्स ले लिए बेटा, ठीक है ना, 12 सोर्स ले लिए। और इन्होंने क्या लिया कि D जो है ना वो आपकी स्लिट का गैप हो गया, ये जो है आपकी D, कैपिटल D ले लो। और पाथ डिफरेंस कितना बोला इन्होंने, लैम्डा, यानी A साइन थीटा जो हमने यहाँ पर लिया था पाथ डिफरेंस A साइन थीटा, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, लैम्डा है। अब ये ज़ीरो वाला सोर्स है, ये मान लेते हैं इसके 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6, तो ये 5 तक तो ऊपर ले लो और 6 से 12 नीचे ले लो, यानी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ये देखो 6 तक, 6 से ऊपर एक पार्ट हो गया और 6 से नीचे दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है। 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 इक्वल सोर्स ले लिया हमने। फर्स्ट जो है वो यहाँ इसके साथ इंटरफेयर करेगा। सेकंड, देखो सेकंड को इसने किया 8 के साथ, 4 को किया 10 के साथ, और 6 ने किया 12 के साथ, ये आपस में इंटरफेयर करेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो सोर्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2, क्योंकि जो टोटल पाथ डिफरेंस था वो लैम्डा था, और हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए। तो ऊपर वाले का, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, सिर्फ इसको देखो, सेकंड को और आप देखो 8 को, सेकंड और 8 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2, उसका आधा है। इसी तरह से 6 और 12 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में पाथ डिफरेंस सोर्सेज के बीच में कितना है, λ/2 है। और इस λ/2 होने की वजह से हमें कैसा इंटरफेयर मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी। यही मैंने लिखा था यहाँ पर कि जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो गया, λ/2 और λ/2। फर्स्ट का इंटरफेयर हुआ 51 के साथ, सेकंड का हुआ 52 के साथ, थर्ड का हुआ 53 के साथ, 50 का हुआ 100 के साथ, 49 का हुआ 99 के साथ, 48 का हुआ 97 के साथ। इस तरह से सबका इंटरफेरेंस हुआ, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना। और पाथ डिफरेंस उनके बीच का कितना हो गया, λ/2। और इस λ/2 पाथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पर हमें फर्स्ट डार्क मिला और यहाँ पर भी हमें फर्स्ट डार्क मिला। सिर्फ यही चीज़ समझनी है कि YDSC में हमारे पास दो सोर्स थे और डायफ्रैक्शन में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स है।
अब अगर थोड़ा मैथमेटिकल काम करें इसका, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा बाय ए। अब क्योंकि एंगल यहाँ पर बहुत छोटा है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, लैम्डा बाय ए। थीटा क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा बाय ए हो जाएगा, यानी ये आपके पास एंगुलर पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट मिनिमा की। क्या हो जाएगी, एंगुलर पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट मिनिमा की। हाँ, अगर आप टेंजेंट थीटा की टर्म में निकालो, देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब यहाँ पर y क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बेस क्या है आपका y बाई डी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई डी। यानी यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो अगर इन दोनों को कंपेयर करो। देखो मैंने आगे लिख दिया ये, y बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, तो y की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डी बाई ए। यहाँ पर a क्या है, स्लिट की विड्थ है आपकी, d क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, और लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ है। ठीक है ना। अगर सेकंड डार्क की बात करें तो ए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 लैम्डा की, क्योंकि फर्स्ट डार्क कहाँ पर आया था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर आया था ना। तो सेकंड डार्क कहाँ आएगा, सेकंड डार्क आएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। थर्ड कहाँ आएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। फोर्थ कहाँ आएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा। देखो सिर्फ इतना ही होगा। मैं आपको अगर इसका भी डायग्राम आपको बना के बताऊँ, देखो तो इसके डायग्राम में अगर मैं बोल रहा हूँ ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो यहाँ पर अब आपके पास कितने सोर्स होंगे, 0 से लेकर 100 तक ही ले लो। तो इसके 4 पार्ट बना लो आप। क्या 4 पार्ट कैसे बना लो बेटा, देखो 25 0 से लेकर 25 तक ले लो, 25 से 50 तक, और 50 से 75 तक, और 75 से 100 तक। तो टोटल कितना है, ये 2 लैम्डा है ना, और 2 लैम्डा के आपने 4 पार्ट बना लिए। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस आ गया। 0 से 25 यानी जो फर्स्ट सोर्स है वो 26 के साथ इंटरफेयर करेगा, सेकंड जो है वो 27 के साथ इंटरफेयर करेगा। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर जब इंटरफेयर करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। इसी तरह से 25 से 50, तो 0 से 50 एक हो गया। अब 51 76 के साथ, 52 77 के साथ, इस तरह से इंटरफेयर करेगा, और फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेकंड डार्क मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप ले लेते हो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो अब आपको इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 6 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो आप 120 ले लो इस बार यहाँ पे, तो 120 सोर्स है, 0 से लेकर 30, 30 से लेकर 60, 60 से लेकर 90, और 90 से फिर 120, इस तरह से, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हैं तो हम किसी भी तरह से इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई, देखो मैंने वही लिखा, 0 25 50 75 और 100। और सेकंड डार्क कहाँ बनेगा, अगर पोजीशन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2d लैम्डा बाई ए। तो अगर जनरल फार्मूला बनाया जाए, ठीक है ना, जनरल थीटा एन डी बनाया जाए जनरल फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई ए। ठीक है ना। ये जनरल फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर पोजीशन की बात की जाए 1 एन डार्क, तो ये हो जाएगा एन डी लैम्डा बाई ए। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया। डायफ्रैक्शन के जो हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे उसका एंगुलर पोजीशन पता लग गया और उसकी वर्टिकल पोजीशन पता लग गई। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट